दोस्तों साथियों, हमने कई वीडियो जो है बच्चों की डाल चुके हैं। कोई फांसी लगा रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है, किसी लड़की को माँ ने डपट दिया कि हर वक्त मोबाइल में जुटी रहती हो और जा कर के पढ़ो, जा कर के मोबाइल भी नहीं लेना है। और लड़की जाती है और वो खुदकुशी कर लेती है। दोस्तों साथियों, हम जिन बच्चों को छोटा समझते हैं, हम कई बने वीडियो में बताते चले आए हैं कि ये जो छठा, सातवां, आठवीं की उम्र होती है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। फिर 9वां और 10वां, ये हाई स्कूल के बच्चे जो है और ज़्यादा पारंगत हो जाते हैं। लेकिन अगर कहीं 7वें 8वें में कोई लड़का लड़की पढ़ रहा है और मोबाइल में चिपका रहता है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका बच्चा जो है किसी खतरनाक अंजाम देने के लिए वो तैयार हो रहा है। आप उसको छोटी उम्र से मत आके, कभी 12 साल का है, कभी 13 साल की लड़की है। हम आपको कई फ़िल्म मतलब वीडियो में बता चुके हैं कि अगर 14-15 साल की लड़की है, 11-12 साल की लड़की है, तो आप 5 साल प्लस करके जोड़ लीजिएगा उसको, लड़का हो या लड़की। वो इतने समझदार हैं, क्योंकि जो आपके हर घरों में ज़्यादातर अब मोबाइल, एंड्रॉयड फ़ोन मिल रहे हैं, नेट चल रहा है। और हमारे जो बड़े लोग हैं, ज़्यादातर एजेड वर्ग लोग जो है, काम धंधे ज़िंदगी को चलाने के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए लगातार सतत प्रयासरत रहते हैं कि हम अपने बच्चों को खुशहाली क्या दें, कैसे खुशी रखें। और हम तो देते रहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे उसका गलत फ़ायदा लेते हैं। तो ऐसे ही सिलसिले में हम एक जो है, एक हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है राठ पड़ता है। राठ के एक मोहल्ला पड़ता है पठानपुरा। पठानपुरा में जो है एक राम प्रताप अहिरवार तहसील में संग्रह अनुदेशक थे। घर में लैपटॉप भी लाते थे, काम भी लैपटॉप का था उनका। और उनका छोटा बेटा जो है मनीष कुमार 14 वर्ष का था और वो पबजी खेला करता था। जैसा कि आपने सुना होगा कि पबजी खेलते खेलते जो है, जो पाकिस्तान की लड़की है और अपने देश चली आई, अपने बच्चों को लेकर के चली आई। और अब कानून के निगरानी में है। कानून क्या करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, हमें नहीं पता है। तो वो भी पबजी खेलते खेलते उनकी दोस्ती हो गई और वो इंडिया आ गई नेपाल के रास्ते से। और हम जिस बच्चे का जिक्र कर रहे हैं, वो मनीष कुमार 14 साल का था और पबजी खेला करता था, मोबाइल में भी खेला करता था। और बाप का लैपटॉप जब मिल जाता था तो उसमें आप जानते हैं कि बच्चे ऐसे होते हैं कि मोबाइल में भी, लैपटॉप में भी अपना कोड डाल करके उसको लॉक कर देते हैं। तो बच्चा ही खोल सकता है, दूसरा क्यों? वो कोड तो आपको पता है नहीं। तो अगर एक बच्चा घर में है, घर में 2-3 एंड्रॉयड फ़ोन है, तो जिनका ज़्यादा मिल जाता है तो उसमें भी उनका जो है गुप्त ज्ञान छुपा रहता है, गुप्त गेम छुपे रहते हैं, गुप्त बातें छुपी रहती हैं। और चाहे छोटे हों, बड़े हों, जितने न सब में वो अपना जो है, वो खाता जो गोपनीय वाला है खाता खोल लेते हैं। बातचीत वाला, सिलसिले वाला, जो भी आप समझें, मैं भी नहीं आपको बताएं। मैं भी जो है, कभी एक समय ऐसा था कि मेरे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन था। अचानक एक दिन मोबाइल में एक मैसेज आ जाता है, तो मैसेज पर हम टिक करते हैं तो उसी समय वो खुल जाता है। और खुलने के बाद तमाम उसमें बातें हमने पढ़ी। ये बात मैंने जो है कभी किसी से कुछ नहीं कहा। तो होता ये है, अगर आप बच्चा पढ़ रहा है और मोबाइल लेकर के एकांत भाग रहा है, लड़की हो या लड़का, तो आप सजग हो जाइए कि वो खतरे की घंटी बजा रहा है। कि फिर आपके आंखों में मिर्चा झोंके, तब आप समझोगे कि मिर्चा मेरी आंखों में झोंक रहा है। मोबाइल ले करके सामने बैठा है, क्यों? आप तो अपने काम धंधे में लगे हैं। आपके सामने बैठे बैठे वो जो है मोबाइल पर जो है चैटिंग करता रहता है। क्योंकि आप, हो सकता है इतनी स्पीड से आप देखेंगे कि इतनी स्पीड से बच्चे टाइप कर लेते हैं कि आप, जैसे हम मुँह से बोल रहे हों। और बैठे बैठे आज विचारों का आदान प्रदान होता रहता है, तमाम सारी बातें हो जाती हैं। और आप सब्जी काटने में व्यस्त हैं, आप चारा काटने में व्यस्त हैं, आप झाड़ू लगाने में व्यस्त हैं, और बच्चा आपका जो है पबजी खेल करके तमाम चैटिंग करता हुआ आप
बैठे बैठे वो क्या कर रहे हो बेटा? पढ़ रहे हैं डैडी, पापा पढ़ रहे हैं, बहुत अनिवार्य सब्जेक्ट है, बहुत सर जी ने कहा था ये याद करके आइएगा, वही पढ़ रहे हैं। और अनिवार्य सब्जेक्ट क्या होता है आप जानते हो, अनिवार्य सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों साथियों, ये 14 वर्ष का बच्चा पबजी खेलते खेलते, पता नहीं कौन सा गेम था, उसके बाप अहिरवार जो हैं, राम प्रताप जी अहिरवार, वो बता नहीं पाए कि कौन सा गेम खेल रहे थे, और बच्चा 10 बजे के करीब कमरे के अंदर जाता है और फांसी लगा करके मर जाता है। सोचिएगा, सरकार को पैसा मिलता है ऐसे गेम जो है, अरे क्यों उन्हें गूगल से लिखा पढ़ी करें, और गूगल के ऐसे कोई आप गेम ना हमारे देश में आने दें, ला करके हमारे पे भेजें। जब बार बार बड़ी देर हो गई, आवाज़ दी जाती है, दरवाज़ा नहीं खुलता है, तो उसके बाद दरवाज़ा तोड़ा जाता है, बच्चों को निकाला जाता है, CSC ले जाते हैं, बच्चा जो है डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। राम प्रताप ने क्या किया कि अब तो बच्चा मर गया है, हम पुलिस केस करेंगे, बच्चे की छीछाली दर होगी। उसकी जगह पर हम आप भी होते, हम सभी लोग होते, तो यही सोचते कि हम क्यों बच्चे का जो है छीछाली दर कराएं, अंतिम संस्कार कर देंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी थी कि जब ये मनीष कुमार 14 वर्षीय गेम खेलता था, तो उसके हम उम्र के लोग, छोटे बड़े बच्चे भी आ जाते थे और गेम खेला करते थे। लेकिन अगर दूसरे लोगों के घर में एंड्रॉयड फ़ोन होंगे तो वो अपने घर में, तो ये आपको बता रहे हैं कि उसके दोस्तों से, अगर ये वीडियो हमारे उसके घर वाले, उनके पड़ोस वालों तक जाता है, तो मैं उनसे कहता हूँ, जो भी मनीष कुमार के, आपका बच्चा अगर मनीष कुमार से दोस्ती करता था, उसके साथ लैपटॉप या वीडियो गेम खेलता था, पबजी खेलता था, तो आप बच्चे को जो है समझाइए, बुझाइए, और कहिए कि मेरे सामने जो देखना हो, जो गेम खेलना हो, हमारे सामने देखो। क्योंकि हमने भी काफ़ी सुन रखा है, कुछ ऐसे गेम हैं जो जुआ खिलाते हैं, और तमाम जब जुआ मतलब कर्जा हो जाता है तो भी उसमें आत्महत्या कर लेते हैं। तो हो सकता है कि ये अभी एक बच्चा पबजी खेलते खेलते आत्महत्या की है, अब कहीं दूसरे बच्चे की नौबत ना आ जाए। और अपने देश में तो तमाम बच्चे ऐसा गेम खेल रहे हैं और मर रहे हैं। तो अब आपको बता दें कि शहर के जो कोतवाल, वहाँ के कोतवाल थे, उमेश सिंह ने कहा कि थाने में कोई सूचना नहीं मिली है। भाई माँ बाप हमने बताया कि अगर हम भी उनकी जगह पर होते तो अब क्या है, क्या कर लेंगे भाई? इसमें कोतवाल हों, चाहे हल्के दरोगा हों या विवेचक हों, तो क्या करेंगे? इसमें चीर घल्लास जाएगी, बच्चे का शरीर खोला जाएगा, वो तो है ही है, फंसी लगाई है, और क्या निकलेगा? तो मेरे हिसाब से तो माँ बाप ने, जो बाप ने किया, वो ज़्यादा अच्छा किया। और शायद ये उचित भी है। अब ये है कि पबजी खेल रहे थे, तो अगर इनके बाप बता पाएँ तो पबजी पर अगर हो सकता है कि इंस्पेक्टर जो है उस पर अमल करें और सरकार को लिखें, अपने उच्च अधिकारियों को, कि ये पबजी की वजह से, ये गेम खेलने से इस बच्चे की जान गई है। तो ये सरकार तक बात पहुँचे, ये केंद्र सरकार तक, और केंद्र सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय तक पहुँचे। तो हो सकता है कि जो गेम बनाने वाली कंपनियां हैं या गूगल है, इनसे वो जो है पूरा कंप्लेन कर सकते हैं कि ये ऐसा ऐसा हो चुका है। तो हो सकता है भविष्य में ऐसे गेमों पर जो है प्रतिबंध लगे। तो दोस्तों साथियों, वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।